धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? उसका एटीट्यूड देखा है? समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में? जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तो बस रन आउट मत करवा दियो। एटीट्यूड देख रहे हो कि उसको पता है कि मैं क्या हूं, दुनिया को नहीं पता है, बट उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? सोचने वाला पॉइंट है। समझ आ रही है बात कि आप एक काम करने वाले हो लाइफ में आगे, या बिजनेस नहीं, मान लो जॉब भी करने वाले हो, लेकिन आप वहां पर टीम लीडर हो, आपकी टीम है 10 लोगों की, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेकर के, और आप बोल रहे हो कि मेरी जो टीम है वो मोटिवेटेड नहीं रहती है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के, वो काम अपना ढंग से नहीं करते। कैसे करेंगे? अगर आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होगी तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोलो? जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाए। उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा। एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हो, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा है, स्पार्क नजर आ रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हैं और या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये व्हाटएवर करेज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझो कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या मानते। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शन, उसी लेवल की आपकी एनर्जी। बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की सबकी आदतें क्या है? शो ऑफ, है कि नहीं? इसको समझना पड़ेगा, रियलिटी को समझना पड़ेगा। हमारी सबकी आदत है शो ऑफ, अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। देखो, अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना है तो बड़ा ही सोचते हैं ना, और थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है? सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचो ना। तो अब क्या होगा अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, आपने शीशे में अपने आप को देखा और बोला, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। मेरा जो आउटलुक है, यानी कि मेरी जो खुद की नजर है खुद को देखने की, वो ये है। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठे, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है। और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा ही इसी में आता है। एक बंदे को चढ़ा दिया पहले तो चने के झाड़ पे, उसके बाद में बिल्कुल ही गिरा दिया, फिर ऐसे करके रगड़ दिया, और बंदा रो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के चढ़ाने से वो चढ़ गया। आप ऐसा करो ही ना, ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन को ठीक रखो। आई एम द ग्रेटेस्ट क्यों? इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे बोलेगी नहीं, यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट, यू आर द वर्स्ट। मान लो यू आर द वर्स्ट, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे, उनको कुछ अलग ही नजर आएगा। बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं, उनमें कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं, बैठे अपनी लाइफ के टुकड़े रो रहे हैं। आप खुद को जिस नजर से देखते होंगे, ऐसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकलती है। थोड़ा सा इसका मतलब मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में मुझे बेस्ट हो। बेस्ट दुनिया की नजर में नहीं, अपनी नजर में। ग्रेटेस्ट पर्सन मतलब क्या? जब मेरे अंदर से जो आ रहा है, आई हैव द करेज टू गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो आपको दुनिया की कोई ताकत माननी पड़ेगी, कहीं पर भी आपको कोई रोक नहीं है। हर जगह पर आपके अंदर कुछ नजर आ रहा होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो इन्फेक्शियस होगी। आप जो भी काम करोगे, अगर अंदर तक ये बैठ गया, आई एम द ग्रेटेस्ट, पागलों की तरह आपके साथ जुड़ना शुरू। क्योंकि लोग ऐसा नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते, डर लगता है बोलने। तो आपके पास में दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि आप अपने से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं
उनके साथ जाकर के लाइफ में जुड़ते रहो, मैं खुद पावरफुल नहीं हूँ। नहीं, ग्रेटेस्ट पर्सन कौन है? वो जो पर्सन है। ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है? वो जो ह्यूमन है। समझ गए ना? जिसके अंदर इंसानियत है, तो मशीन नहीं है। आई हैव इमोशंस, आई हैव फीलिंग्स, और सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस नहीं समझता, दुनिया के भी समझता। तो अपने काम को अच्छे से करता, किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता, अपने काम का मैं मास्टर, अपने काम को मैं उस लेवल तक लेकर के जाने वाला हूं जिस लेवल तक आज से पहले कोई लेकर के गया नहीं, और बल्कि उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई ले जाना चाहता है उस काम को उस लेवल पे, उसको भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा, उतना कमाल लगा। क्यों? क्योंकि आई एम द ग्रेटेस्ट। मतलब मैं बोलता नहीं हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई नो आई एम द ग्रेटेस्ट। आई एम द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर एवर born on this planet। बोल नहीं रहा, मुझे पता है। लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, आपसे बड़े एंटरप्रेन्योर। अरे तेल लेने जाओ। तुम क्या सोचते हो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है कि एक काम को, ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, और उस काम से मुझे क्या मिले? टाइम मिले। अदरवाइज व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप? जब मैं नौकरी करता था, टाइम मिले उतना टाइम जितना मैं चाहता था, पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता था, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, कोई आकर के मुझे बोलना सकता ये ऐसे करो वैसे करो। And most important, last but not the least, what is entrepreneurship? Satisfaction. I must be 100% satisfied with what I am doing.